हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन में। तो आज हम बात करने वाले हैं टीआरई 3 की एग्ज़ाम के विषय में और बात करने वाले हैं कि किस तरह से अपनी तैयारी को जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके रखें आप, क्योंकि आपको पता होगा आपका जो एग्ज़ाम है अब 10 जून को होगा। आपको सभी को बिल्कुल अंदाज़ा है 10 जून और 11 जून को है आपका एग्ज़ाम। तो उसके मात्र अब जैसे देखा जाए तो आपके 45 डेज़ बचे हैं ओनली, और उन 45 डेज़ में आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीक़ा से करें कि आपका जो है टारगेट सफल हो जाए, आपका टारगेट आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी ज़ोरों शोर से के साथ अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। जी हाँ, बात करें इन 45 दिन में किन किन बातों को ध्यान में रखना है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, साथ ही किन किन जो है पॉइंटों को ध्यान में रखना है, और जिससे कि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ, बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। ठीक है, आपने देखा होगा कि टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था और टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ था। आपने देखा होगा टीआरई 2 का एग्ज़ाम टीआरई 3 के एग्ज़ाम, जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम है वो टीआरई 2 के एग्ज़ाम का लेवल जो है काफ़ी बढ़कर था। ठीक है, तो मैं इसी बात पर बात करने वाली हूँ, इसी पॉइंट को लेकर के बात करने वाली हूँ कि आपने देखा होगा जो लेवल है हमेशा के जैसे एक जैसा लेवल नहीं चलता है। जैसे टीआरई 1 में जो एग्ज़ाम आया था, पेपर हुआ था, उसका लेवल थोड़ा सा डाउन था। उसके बाद 2 का हुआ, उसका लेवल थोड़ा सा डाउन रहा। उसके बाद टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ तो उससे बढ़कर थोड़ा सा इसका थोड़ा सा बढ़कर रहा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम पहले हुआ है उसका लेवल कम है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसका फिर बढ़ता गया, इस स्टडी से चल रहा है। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपका जो री एग्ज़ाम है, आपने देखा होगा जैसे भी कभी भी एग्ज़ाम होता है, री एग्ज़ाम होता है, वैसे तो बहुत कम ही रहता है, बट कोई भी एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुआ है तो आपने देखा होगा उसका एग्ज़ाम जो लेवल है पहले एग्ज़ाम से थोड़ा सा बढ़कर ही रहा है ना। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने लेवल को देखकर ही अपना काम करिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले का पेपर थोड़ा सा डाउन आया है तो हम उसी लेवल पर बात करेंगे और उसी के आधार पर अपनी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें, तो ऐसा ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाकर ही एग्ज़ाम की तैयारी करना है। आपके पास अभी 45 डेज़ समथिंग बचे हुए हैं और 45 डेज़ में काफ़ी अच्छे से आप अपनी रिवीजन को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, है ना। तो कहना चाहूँगी कि जो पहला का एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा डाउन बेस पर होता है, उसके बाद लेवल जो है बढ़ता ही चला जाता है। और हमेशा आपने देखा भी होगा, आपने काफ़ी एग्ज़ाम भी दिए होंगे तो आपने उससे अंदाज़ा मिल ही जाता है। हमेशा बढ़ता है जो लेवल है एग्ज़ाम, जैसे ही आगे को जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसका लेवल बढ़ता ही चला जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नंबर 2 पर, और नंबर 2 पे हम बात करेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि एनसीईआरटी के विषय में आप बताइए। तो मेरा मानना ये है कि एनसीईआरटी जो है आपको 6 टू से लेकर के 12 तक की पूरी एनसीईआरटी का जो मेन पॉइंट है ना, जो एनसीईआरटी के मेन पॉइंट हैं उनको अच्छे से रिवीजन करिए उन, और एनसीईआरटी में से काफ़ी हद तक आता है, चाहे वो कोई सा हो, सब्जेक्ट का हो, चाहे मैथ हो या फिर साइंस हो, एसएसटी हो, तो सभी की एनसीईआरटी जो है आपको पूरी कवर करनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं नंबर 3 पर, और नंबर 3 पर हम देखेंगे करंट अफेयर। जी हाँ, करंट अफेयर एक अपना बहुत अलग ही बेस बनाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपने देखा होगा जैसे टीआरई 2 में और टीआरई 3 में किस लेवल से करंट आया था, उस लेवल का आप करंट को ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। और मेरा मानना ये है कि लगभग आप 1 साल का जो है करंट कवर करके ज़रूर चलिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक और बात करूँगी करंट के विषय में। जैसे कि आपका पेपर बीपीएससी की तरफ से हो रहा है, यानी कि बिहार से हो रहा है, तो आप बिहार का भी आप जो है जीके देखिएगा, बिहार का करंट देखिएगा, है ना। तो ये भी बहुत मायने रखता है। आपने देखा होगा कि हर एक एग्ज़ाम में मैंने जितने भी पेपर टीआरई 1 का, टीआरई 2 का देखा है, उन सभी में पेपरों में कहीं ना कहीं बिहार का लगभग बिहार के 10 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं जीके करंट के, है ना। तो आपको बिहार का भी अपना जीके और करंट देखना है, क्योंकि वो बहुत सारे जो है 1 साल का करंट तो लगभग सबका देखना ही देखना है ऑल इंडिया का, बट ये भी देखना है कि इसका मतलब बिहार का भी देख के चलना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इन्हीं एग्ज़ाम पॉइंटों को लेकर के आप अपने वेस को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, एक अच्छा वेस दे सकते हैं अपने एग्ज़ाम को।
तो कहीं ना कहीं इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो थैंक यू, बाय बाय। यही महत्वपूर्ण पॉइंट थे।